तमाम तरह की तारीफ़, तौसीफ़, हम्द व सना के लायक और ज़ेब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़ुल जलाली वल इकराम की ज़ात ग्रामी है। दरूद और सलाम नाज़िल हों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के जिन्होंने कमा हक़्क़हू दीन इस्लाम को हम तक पहुँचाया, जैसा कि उसके पहुँचाने का हक़ था वो अदा किया। और इस्लाम जब अपनी तमाम तर क़ुव्वतों, तमाम तर बसारतों और इल्मों के साथ इस रूए ज़मीन के चप्पे पर फैल रहा था, रब्बे ज़ुल जलाल अहकमुल हाकिमीन ने ऐसी हिदायत कलाम मजीद में नाजिल फरमा दी थी, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से सहाबा को बतला दी गई थी, जिससे वो जमात कभी भी आपस में एक दूसरे के ताल्लुक से बदज़न नहीं हो सकती। उसमें गुलाम भी हैं, आका भी हैं, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, अरब के भी हैं और आजम के भी हैं। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ऐसी तरबियत फरमाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर 10 साल। फिर उसके बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने एक वाहिद ऐसा मौका यहूदियों, ईसाइयों या दुश्मनान इस्लाम को नहीं दिया जिससे वो अपनी चालों में कामयाब हो सकें। हम देखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पूरा दौर, हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर, इन तमाम अदवार में वो दुश्मनान इस्लाम जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के दर पर थे, वो दुश्मनान इस्लाम जिन्हें इस्लाम लम्हा पर जर्रा बराबर वक्त भी भाता नहीं था, वक्त की पहली घड़ी में जिस इस्लाम को वो जो है नेस्तो नाबूद कर देना चाहते थे, उनकी तमाम तर कोशिशें रब्बे ज़ुल जलाल ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी के अंदर आया और वाज़े फरमा दी। नबी को इल्म हो गया, अल्लाह ने बतला दिया। कुफ्फार, मुशरिकीन, दुश्मनान इस्लाम बार बार अपनी चालों को जो है नाकाम होते देखते। अल्लाह बार बार कुरान में कहता कि तुम नहीं इस मोहम्मद को तकलीफ पहुंचा सकते जब तक कि हम ना चाहें। तुम ये जो अपने अंदाजे बनाते हो, अपनी चालें चलते हो, व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, 2-3 जगह कलाम मजीद में आयतें आई हैं इस तरीके की। मेरे कहने का इन तमाम बातों का मकसद क्या है? मकसद आज के दिन, जुमे के दिन, इन बातों का लाना यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा कानून अता फरमाया था, नबी मोहम्मद ने ऐसी तालीम सिखलाई थी सहाबा को कि उनके दरमियान फूट पड़ जाए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए तलवार म्यान से बाहर निकाल ले, ये मुमकिन नहीं था। लिहाजा तमाम तर कोशिशों के बावजूद कुफ्फार, मुशरिकीन, यहूदी, इस्लाम के दुश्मन इस बात के लिए नाकाम हो जाते थे कि आया इनको भड़काया कैसे जाए, कैसे इनमें फूट डाली जाए। वो लम्हा, वो टुकड़ा उनको कहीं से कहीं तक भी दिखता नहीं। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब आखिरी लम्हे, आखिरी सांसें आपने इस दार फानी के अंदर ली हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हाल आप हदीस की किताबों में देखिए। कहते हैं बिल्कुल हमें तो होश ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि नबी मोहम्मद हमारे दरमियान नहीं रहे। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का खुतबा आप सुनिए, पहला नबी मोहम्मद के बाद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, कि वो कैसे लोगों को संभालते हैं कि देखो जो लोग मोहम्मद की इबादत करते थे जान ले कि मोहम्मद खत्म हो गए, मर गए, नहीं रहे। माता का लफ्ज है। जो मोहम्मद को माबूद समझते थे वो समझ लें तो उनके माबूद अब नहीं रहे, और जिनका माबूद अल्लाह था, जो अल्लाह की परस्तिश करते थे, इबादत करते थे, तो अल्लाह ताला तो जावेद है, कय्यूम है, हमेशा से हमेशा रहेगा, उसे मौत ही नहीं है। बस 4-5 लाइन का खुतबा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दिया। और लोग जो तितर बितर होने के दम पे थे, जिन्होंने बड़ी जंग की तैयारी कर रखी, जिनको मतलब पाए जिसको चाहे कत्ल कर दें, वो कैफियत हीजान वाली थी, उसको हजरत अबू बकर सिद्दीक ने संभाला। उधर घर पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आपके अहले खाना, अहले बैत मौजूद थे। वो इस बात में थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल कौन दे। भाई गुस्ल कौन देगा?
नमाज कौन पढ़ाएगा? इसी पशोपेश में है। क्या या कौन हम में से अफजल, कौन कपड़े उतारेगा? भाई नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है, अल्लाह के बाद सबसे आला और अफजल जात है। तो फिर बाद में मशवरा हुआ कि भाई कपड़े ना उतारे जाएं, ऐसे गुस्ल दिया जाएगा। हम में से किसी की मजाल ये नहीं है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारे। तारीख और हदीस की किताबों में दोनों में मौजूद है। डिस्कशन कहां चल रहा है ये देखिए। अब दुश्मनान इस्लाम को जो चाबी लेनी थी, जो बातें लेनी थी, जो बीज बोना था दुश्मनी का, वो यहीं से बोना की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि मोहम्मद के जमाने में तो मौका मिला नहीं, अल्लाह खबर दे दिया करते थे तबारक व तआला कलाम मजीद के जरिए, हदीस के जरिए बतला दिया करते थे कि फला देखो वो लोग साजिश कर रहे हैं, वो साजिश कर रहे हैं, वो ऐसी चालें चल रहे हैं, वो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी पहचान ये है। अब जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, वही का दरवाजा बंद हो गया। तो अभी घर पे घर वाले मौजूद हैं, डिस्कशन चल रहा है, तय भी हो गया बात साहब हमें कि भाई इनको ऐसे गुस्ल दिया जाए। जनाजे की बात आई, बारी बारी सबने पढ़ ली, कोई कबाहत नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि अहले बैत में से, वो भी वहां मौजूद थे, घर वालों को तसल्ली दे रहे थे, ये दे रहे थे, बहुत सारी चीजें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू थे, दोस्त थे, सिद्दीक थे, हमेशा हमा वक्त आपके हर चीज के लिए हमेशा हाजिर रहने वाले थे। और जिंदगी में ही एक ऐसी फजीलत हासिल थी आपको कि आपको इमामत का शर्फ हासिल था नबी की मौजूदगी में, उस मुसल्ले पर आने का शर्फ हासिल था, नबी अभी जिंदा है, बाहयात है, उनकी मौजूदगी में। और आपने पीछे हटना चाहा, नबी ने कहा नहीं, अब आ गए तो पढ़ाओ। इसका मतलब ये इशारा था कि नबी मोहम्मद के बाद इस उम्मत की बागडोर हजरत अबू बकर सिद्दीक के हाथों में होगी। ये इतना लंबा में मुकद्दमा जो जिस वजह से बांध रहा हूं उसको समझिए आप। यहां दुश्मनी के बीच लोगों ने, जिनकी चालें कामयाब नहीं हो रही थी, उन्होंने बातें उड़ाई कि देखा असल घर वाले तो कफन दफन में लगे हुए थे, और जिन्हें बादशाहत की और मुल्क की गद्दी की चाहत थी, वो गद्दी के पीछे पड़े हुए थे। यहां इनडायरेक्टली हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अलल ऐलान उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया। बस लोगों के दिमागों में ये बात डालते गए, अरे अब क्या बताएं, अल्लाह के रसूल से जिन्हें मोहब्बत थी वो अल्लाह के रसूल के करीब थे, गम मना रहे थे, और जिन्हें भैया सियासत से, ताकत से, सल्तनत से और बागडोर से मोहब्बत थी, भाई वो उसमें लगे हुए थे। अरे तो भाई किसके बारे में बात कर रहे हो? इस रूए जमीन पर मोहम्मद के बाद सबसे अफजल इंसान के बारे में बात कर रहे हैं आप। आपका ईमान का दारो मदार उन्हीं के ऊपर टिका हुआ है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से कह रहे हो आप। वहीं से बीच चलते हैं और आप देखेंगे बाज मौलवी इसको बयान भी करते हैं, और शेर व शायरी में तो बहुत आगे तक बात गई। बाज कहते बेटी दे के जो है वो चीज ले ली, खैर ये तो पूरा शियों का मामला है। लेकिन ये गंदगी हमारे सुन्नी आलिमों में कब दाखिल हो गई है, और हमारे सुन्नी आलिम कब ये फर्क करना भूल गए हैं कि आया कौन सी रिवायात जो हैं वो सुन्नियों के लिए हैं, कौन सी मोहब्बत का माना क्या है, गम का मतलूब क्या है, शहादत का मकसद क्या था, और गम का माना और उसके मनाने का तरीका नबवी क्या है, और हमें किस अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए, अल्फाज हमारे क्या हों हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के ताल्लुक से, और वाक़े करबला को हमें कैसे देखना चाहिए, इसका पासो लिहाज अब बाकी नहीं रहा। वो लोग जो पहले 10 साल 15 साल 20 साल पहले छुपे छुपे खोलों के अंदर एक एक जुमला बोलकर छुप जाया करते थे, अब वो बरहना सामने आ गए कि देखो जी हम इस तरफ हैं, हमारा पाला शिय्यत वाला है, हम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दामन नहीं छोड़ने वाले, चाहे हदीस का छूट जाए, कुरान का छूट जाए, नबी मोहम्मद का छूट जाए, या कितनी ही गलत बात क्यों ना परोसनी पड़े, लेकिन चूंकि नाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आया, लिहाजा हम इस तरफ। उन्हें हकीकत का इल्म ही नहीं, बस झूठी मोहब्बत का दम भरने के लिए उन्होंने हुसैन को जो है हिर्ज़े जान इन 10 दिनों में बनाया हुआ है कि जी इनको जुल्म हुआ और शहादत हुई और फतेह हुई और जंग थी हक और बातिल के दरमियान, और इसमें जो है किसी ने साथ नहीं दिया, और जो भी आया और हमेशा जीती जाएगी ये जंग, और हमेशा हम मगमूम हैं। फिर उसके बाद दूसरी पार्टी पर, चाहे वो कोई भी हो, मसला ये है ही नहीं, ये किसी का दिफा नहीं है। हकीकत में वाक़े करबला को
आप हदीस की किताबों से जाने, आप सही तरीन तारीख की किताबों से जाने, तो आपको मालूम होगा ये प्यास की लंबी लंबी दास्तानें कि भाई इतने इतने दिनों तक प्यासा रखा, बच्चों को नेज़े पर उछाला गया, और अहले बैत की जो है साहबजादियां, शरीफजादियां कि उनके दामन खींचे गए, उनके रुपट्टों को खींचा गया, वो आहो बुका, वो मातम, वो सीना, ये सब सब की सब झूठ और इफ्तरा पर्दाजी। इस्लाम की किताबों के अंदर कुरान पूरा का पूरा पढ़ डालिए आप, और हदीस की सारी सही सियासत उठा डालिए, आपको इन तमाम फजूलियात से बिल्कुल पाक और मुबर्रा हदीसें मिलेगी। तारीख उड़ा डालिए आप, तारीख में भी ये लफ्फाजी नहीं मिलेगी। ये तो जिनके यहां है वो जाने इस लफ्फाजी को। हम सुन्नियों में कब से ये लफ्फाजी आ गई कि हमने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का एक तो हम गम करने लगे, जबकि शहीदों के ऊपर जो है खुश हुआ जाता है, वो तो मर्तबा आला है, लोग तमन्ना करते हैं शहादत की। हाँ, ये अलग बात है कि इस्लाम के अंदर शहादत हुसैन एक सियाह बाब है, ये काले सफ़े की मानिंद है कि इसको भूला नहीं जाएगा। जिसने भी कत्ल किया है वो मलऊन है, जितने लोग भी इस साजिश में शामिल हैं वो सब मलऊन हैं, गुनाहगार हैं, लाने दरगाह हैं। इसका तमाम मुसलमान इस बात पर मुत्तफिक है। कोई भी ये नहीं कहता कि जिसने हुसैन को शहीद किया और जो कातिल है हुसैन का हम उसके साथ खड़े हुए हैं, कोई कहता है? ये कोई नहीं कहता। भाई आप भी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत के साथ खड़े हैं, हम भी हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत के इंसाफ की बात कर रहे हैं, हम भी खड़े हैं, और आप पाले के उस तरह में, हम पाले के इस तरह में, गोया दुश्मनी के तौर पर अब सुन्नियों को दिखाया जा रहा है। जिसने भी बात हक की कर ली कि भाई ये बात कहां से रहा, पूछ लो, पूछते अच्छा यजीदी, फौरन नाम चस्पा कर दिया जाता। हदीसों में मुहद्दिसीन इकराम क्या बात कह रहे हैं, वाक़े करबला में कौन कौन से वाक़े सनद के साथ मौजूद हैं। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाने के बाद उनके बेटे ज़ैनुल आबिदीन, इसी तरीके से उनकी दूसरे बेटे, उनके भाई और दीगर जितने अहले बैत थे वो यजीद के दरबार में मौजूद है, वो गवाहियां दे रहे हैं। उसके बाद उम्मत के तमाम लोग गवाहियां दे रहे हैं, मौजूद हैं, कोई शोर होगा नहीं हो रहा। आज का मुसलमान सुन्नी जिसने 4-5 रुपए की उठा के कोई किताब पढ़ ली है और उसमें लिखा हुआ है शहादत हुसैन और हीरो और हक और बातिल के दरमियान तफरीक, वो उस किताब को लेकर जो है यूट्यूब पे बैठ गया है। अब वो उसको पढ़े जा रहा है किससे कहानी की तरह, ये हुआ और वो हुआ और एक भी दलील नहीं। तो तारीख, हदीस, कुरान की तफसीर, इन सब के लिए दलील मतलूब है। और वाक़े करबला एक ऐसा वाक़या और एक ऐसे सच और झूठ का पुलिंदा है कि भूस के ढेर में सुई ढूंढने के मानंद हक निकल के आता है। वाक़या है कुछ और, बना कुछ और दिया गया। गुज़िश्ता साल तफसील से मैंने एक एक जो है वाक़ये को बयान किया था। आज उसके इस बार जो है उसके आगे से करने का है। अवाम उन्नास में बहुत सारे लोगों के दिमागों में बहुत सारे सवालात उठते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद किए गए हैं तो फिर कत्ल किए गए हैं, तो क्या कातिलों से उनके खून का बदला लिया? आदमी चौराहे में खड़े होकर कहता है, बताओ मियां साहब, मौली साहब, क्या किसास लिया? नहीं लिया। इसका मतलब वो खुद कातिल है, वो खुद शामिल है, क्यों किसास नहीं लिया? भाई अगर वो शामिल नहीं है, हदीस में, तारीख में सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे यानी यजीद, वो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल का ना तो उन्होंने हुक्म दिया, हुक्म भी नहीं दिया और कत्ल भी नहीं किया, इसका मतलब वो कत्ल में शामिल नहीं है। जब कत्ल में शामिल नहीं है तो ऐसी सूरत में दूसरा पक्ष और बात सुन लिए कहते हैं अगर शामिल नहीं है तो क्या उन्होंने किसास लिया, बदला लिया कातिलीन हुसैन से? हुसैन के कत्ल का जब होती मोहब्बत की बात कि भाई तुमने नवासे रसूल को कत्ल किया है घेर कर, लिहाजा जिन लोगों ने भी ये काम किया है उनको सजा दी जाएगी, उनको कत्ल किया जाएगा। बताओ बदला लिया? अब सामने वाला चूंकि इस वाक़ये के बारे में जानता नहीं है, मुहद्दिसीन इकराम ने तफसीलन बहुत सारे बाब बांधे, अब वो खामोश है। देखो मौलवी साहब,
एक किताब नहीं पढ़ के आए हैं, बहुत कुछ पढ़ के आए। अरे मियाँ वो लिया ही नहीं, वो इसलिए नहीं बदला लिया क्योंकि वो खुद चाहता था, वो खुद कत्ल करना चाहता था। तो ये बात वाज़ेह हो गई है, ये इल्जाम वाज़ेह है यजीद के ऊपर कि अगरचे उसने हुसैन को कत्ल नहीं किया और ना ही कत्ल करने का हुक्म दिया, लेकिन शहादत हुसैन के बाद उसने कातिलीन से किसास भी नहीं लिया। हालांकि ये इल्जाम जब से लगाया जाता है लोग उस पर लगाते हैं, हालांकि ये साबित नहीं होता, ये इस पर लाजिम होता है। तो आया इसका जवाब क्या बनेगा? क्या जवाब बनेगा कि उन्होंने किसास लिया या नहीं लिया? तो इसको तारीख और हदीस की किताबों के रूह से जो है देखने की बात है। अब यहां जो सवाल पहला पैदा हो रहा है कि यजीद ने किसास कातिलों से क्यों नहीं लिया, यह दूसरा सवाल है। जब भी यह सवाल पैदा होगा कि किसास क्यों नहीं लिया, उससे पहले एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, क्या अहले बैत ने किसास का मुतालबा किया? क्या हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे बेटियों ने यह कहा कि हमें हमारे अब्बा का किसास चाहिए, दिलवाइए आप? भाई दरबार में सभी मौजूद हैं, अभी मैं दिखाऊंगा, तारीख की किताबों से भी सही सनद के साथ रिवायत मौजूद है। वो कहते हैं अताना मा शिअना, जो भी हमने चीज मांगी यजीद ने सब हमारे मांगे पूरी करी। कौन कह रहा है ये? अली रजी अल्लाह हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे ज़ैनुल आबिदीन दरबार में खड़े होके कह रहे हैं। अब अगर आप उनको बुज़दिल कह लो, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन को अगर आपको ये मिल गए होंगे, तो अब फिर आपकी नजर में हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तो अहले बैत है, क्या ज़ैनुल आबिदीन अहले बैत नहीं है? जब वो ये कह रहे हैं कि हम खड़े हैं दरबार में और अताना, हमें वो सब कुछ अता किया गया, माशिना, जो भी हमने मुतालबा किया, तो क्या उन्होंने ये मुतालबा किसास का क्यों नहीं किया कि हमें अपने अब्बा का किसास चाहिए, जो कातिलीन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु उनका किसास लीजिए? तो ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है ना, इस इल्जाम से पहले एक सवाल खड़ा होता है, क्या अहले बैत में से किसी ने भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों में से किसी ने भी किसास का मुतालबा किया? अगर किया है तो तारीख दिखा दीजिए, हदीस दिखा दीजिए, पूरा वाक़या करबला, उससे पहले उससे कोई भी शख्स खड़ा होकर कहते जी हाँ फला अल्लाह के रसूल के खानदान वाले अहले बैत ने कहा कि जी हमें हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु का किसास चाहिए। किसी ने मांगा? नहीं मांगा। क्यों भाई? सोचने की बात तो यह है कि कोई भी किसास क्यों नहीं मांग रहा। पहली चीज, पहला सवाल था कि उन्होंने क्यों नहीं लिया, तो मुतालबे के बाद ही तो लेंगे वो। किसी ने मुतालबा किया, चलो, अहले बैत खामोश थे, यजीद के दरबार में चंद होंगे डरे होंगे, ये मान लिया जाए बिलफर्द महाल के सहम गए होंगे, हैं उनके ऊपर जुल्म के इतने पहाड़ नागहानी तोड़े हो, मान लो, फर्ज कर लो, तो उम्मत के वो नौजवान जिन्हें हम सहाबा के नाम से जानते हैं, जिन्होंने किसी लम्हा घबराहट जिनके दिलों में नहीं बैठती न छूती है, जो हजारों की फौज से तने तनहा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हों, वो सहाबा जिन्हें बस हुक्म मिलने की देर है और वो तैयार है खड़े हुए, फिर वो सहाबा खामोश क्यों है? वो क्यों नहीं कह रहे कि हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन को किसास दिलवाओ, उनको कत्ल करो बदले में? कौन है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये मुतालबा गलत है, ये मुतालबा गलत है। बाज रिवायात ऐसी आती हैं, एक तो रिवायत ही मौजूद नहीं है इस ताल्लुक से कि उनके कातिलों के साथ क्या हुआ। बाज रिवायतें आती हैं सनदन कमजोर हैं, लेकिन उसमें यह साफ वजाहत के साथ मौजूद है कि उसी वक्त उबैदुल्लाह बिन जियाद ने उसका गर्दन काटी और फिर उसके बाद जब ये पूरा काफिला पहुंचा है यजीद के दरबार में सरों को लेकर, तो जितने लोग पहुंचे उन सब की गर्दनें भी उतारी गई, किसास पूरा हो गया। इसीलिए उसके एक हफ्ते दो हफ्ते बाद जितने भी अहले बैत वाले वहां मौजूद थे, किसी ने किसास का मुतालबा नहीं किया। किसास लिया जा चुका था तो उसका मुतालबा ही बेकार है। तो जब किसास लिया जा चुका तो लेने वाला कौन है उस वक्त मौजूद? यजीद।
जब यजीद हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से किसास ले रहा है हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के कातिलों को कत्ल करके, तो इसका मतलब फिर वो उसके मुखालिफ नहीं है। ये बात वो लोग जो मुसलमानों के दरमियान लड़ाई चाहते हैं वो जानते हैं कि कौन सी बात को हमें छुपाना है और क्या जाहिर करना है। आप देखें, मौजूद है चीजें। तारीख की तमाम किताबों में वाक़े करबला को लेकर 3 पक्ष बनते हैं। अगर हमें इस सच्चाई से पूरा उठाना है कि आया हम सही है या ये जो शिया हमारा भाई कह रहा है ये सही है, या ये जो सुन्नी या बरेलवी कह रहे हैं ये सही है या हम सही है, 3 तरह की सोच फिक्र आपको किताबों में मौजूद मिलेगी। या तो वो किताब सही होगी या किताब सही नहीं होगी, या वो बात हकीकत में वुकू पजीर हुई होगी या नहीं हुई होगी। उसके लिए आप तीनों मकतब फिक्र की किताबों को रखिए और 1-1 घंटा मोहब्बत में इस्लाम की देते जाइए, बजाय इसके कि आप गली में, चौराहों पर, सड़कों पर, दुकानों में इस बात के ऊपर चर्चा करते हुए अपने ईमान को रफ्ता रफ्ता खो दें कि यार बड़ा बुरा हुआ हमारे नवासे रसूल के साथ और हम देखो मजे मार रहे हैं, हमें जरा सा भी गम नहीं है उनकी शहादत का, और हमें तो पता नहीं क्या कर देना चाहिए, हम पे लानत हो कि हमने नवासे रसूल को खो दिया। उम्मत के सहाबा मौजूद, उन्होंने किसास नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? इसका मतलब किसास लिया जा चुका था। पहला जवाब तो इस बात का यह है कि जो लोग कहते हैं कि किसास क्यों नहीं, बाद लोग कहते हैं कातिल किसास नहीं लेता। बाद लोगों ने यह भी लिखा है कि यजीद खुद कातिल था लिहाजा उसके ऊपर किसास बनते ही नहीं, वो क्या किसास लेगा। अरे भाई, तो फिर उससे किसास का मुतालबा करके बदनाम करना कहां तक सही है? जब आपको पता है कि कातिल से किसास के लिए नहीं कहा जाता, तो फिर मुतालबे वाली बात लाकर बदनाम कि इन्होंने जी किसास का मुतालबा जो है नहीं किया और कातिलों को कत्ल नहीं किया, उसकी कोशिश नहीं की, ये क्यों कहा जा रहा है? जबकि सेम यही वाकया आपको पीछे जाएंगे आप, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से पहले कौन खलीफा है? उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद कर दिए गए, बलवाजियों ने आपको शहीद किया, और यहां तक के जिन लोगों के नाम आपको शहीद करने में मुजरिमों के तौर पर आए थे, वो सहाबा इकराम जिनको भी बहकाया गया था, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें ओहदों पर रखा। तो क्या ये हम मान लें कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के नऊज़ुबिल्लाह कत्ल में शामिल था? हर बात का जवाब अगर हाँ ना में अगर हम देने और लेने लगे, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु एक ऐसी धधकती भड़कती आग में झोंक दिए गए कि उनको शहीद कर दिया गया। बलवाइयों ने उनके घर पर हमला किया और हमला करने के बाद उनको कत्ल किया, शहीद किया उनको, और शहीद करने के बाद वहां नाचे वो। जब नाचने के बाद कि हम जीत गए, फिर उसके जस्ट बाद कौन खलीफा बनता है? हजरत अमीरुल मोमिनीन अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहू। क्या हजरत अली ने कातिलीन उस्मान का किसास लिया? नहीं लिया। उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को जिन्होंने कत्ल किया था, जो मौजूद थे, गिरफ्तार किए गए थे, क्या उनसे किसास और लिया? कत्ल का बदला कत्ल से लिया? नहीं लिया। तो इसका मतलब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या शामिल थे? नऊज़ बिल्लाह उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में क्या यह कहना सही है? नहीं है सही। हम कहते हैं ये कहना सही नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा होगा, भापा होगा, मुनासिब नहीं समझा होगा, आग के बढ़ने का, भड़कने का, इफ्तरा और इख्तिलाफ का अंदेशा रहा होगा, वो समझ गए होंगे ताकत किधर है, कौन इसको चला रहा है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इसलिए उन्होंने नहीं। लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया इस बात के ऊपर। किस दौर में? उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के बाद लोगों ने यह बात उठाई, अपील की कि हमें किसास चाहिए। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहीद करने के बाद किसी ने भी अपील नहीं उठाई कि हमें किसास चाहिए। क्यों भाई? वहां अपील उठाई जा रही है, उसके बावजूद अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों को ओहदे पर रख रहे हैं जो उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के कत्ल में शामिल हैं, वो बड़े ओहदे पर हैं। कौन रख रहा है? अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। क्यों रख रहे हैं भाई? अब अगर कोई ये कहे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु शामिल थे उस्मान बिन अफ़्फ़ान ज़िन्नुरैन के कत्ल में, नऊज़ुबिल्लाह, ये मानी जाने वाली बात है? इस सेंस में तो नहीं माने जाने वाली बात है। यहां तो हमारा बिल्कुल सीधा पॉइंट है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, कुछ रहा होगा। हम जानते उस्मान कैसे कत्ल किए, कैसे शहीद किए गए, लिहाजा हम अली भी हमारे, उस्मान भी हमारे।
और दोनों के दरमियान कोई लड़ाई नहीं। जब ये बात कन्फर्म है, जब ये बात आया है, वाज़ेह है, तो फिर ऐसी ही सूरत में हम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद किए गए हैं और कोई एविडेंस, कोई पुख्ता चीजें नहीं मिलती हैं कि फला शख्स ने शहीद करने का हुक्म दिया किया, तो बात ले आते हैं मुतालबे पर कि भाई किसास नहीं लिया उन्होंने। अरे भाई मुतालबा भी तो नहीं किया, और सिर्फ अहले बैत ने मुतालबा नहीं किया, यहां तक कि उम्मत के बहुत सारे अफरादों ने भी मुतालबा नहीं किया। आइए मैं आपको एक वाज़ेह चीज दिखा दूं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के पसमानदान और अहले बैत में से भी किसी फर्द ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया, और सवाल यह है कि क्यों नहीं किया, जबकि यजीद ने पसमानदान का हर मुतालबा पूरा किया। खुद हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन जो है वो बयान करते हैं, वो कहते हैं कि शहादत हुसैन के बाद जब हम यजीद जो कि मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे वहां पहुंचे, तो उनकी आंखें हमें देखकर अश्कबार हो गई। यानी ये बता रहे कौन, ज़ैनुल आबिदीन की, वो हमें देखकर घराने वालों को रोने लगे। फिर आगे कहते हैं और आताना माशिना, जो भी हमने चाहा वो उन्होंने हमें अता किया। इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है। मालूम हुआ अहले बैत में से किसी ने भी कातिलीन हुसैन से किसास की मांग नहीं की थी, वरना ज़ैनुल आबिदीन कहते कि हमने जो कुछ मांगा वो इन्होंने दिया, सिवाय जब हमने किसास मांगा तो इन्होंने मना कर दिया कि भाई किसास नहीं दिलवा सकते हम, या उसमें तवक्कुफ करो। इसी तरीके की और रिवायत दूसरे दीगर से भी आती है। तो अब ये सवाल ये है कि किसास का मुतालबा न करने के सबब बहुत सारे हैं, अफराद इतने सारे कसूरवार ठहरेंगे कि साहबा भी इसमें जद में आएंगे, उम्मत का हर फर्द। तो लिहाजा पहली चीज तो ये किसास लिया जा चुका था। दूसरी चीज ये कि उसकी चंदा जरूरत थी या नहीं थी, ये तय करेगा कौन। आप पूरे सिनेरियो को, उस पूरे वाकये करबला को जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस तरीके से बात कई कई पालों में पहुंचती है। एक तो आप उस वक्त को समझिए, उस वक्त फोन नहीं है, उस वक्त खबरें फौरन आ जा नहीं रही हैं। यहां हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को तमाम बड़े बड़े सहाबा रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, और उसके बावजूद भी बड़े सहाबा में से कोई भी आपके कत्ल के लिए, बदला लेने के लिए मांग नहीं उठाता, तलवार नहीं उठाता, और जब तक ऐलान नहीं करता कि भाई हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके घरानों के साथ ये सानिहा पेश आया है, लिहाजा हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आप जिन मदीना की बात, अभी इसके बाद आएगा वाक़या हिर्रा, हिरा बड़ा मशहूर है जी। मदीना में कत्ल गारतगिरी आम कर दी और शरीफ जादियों के रुपट्टे खींचे गए, और जी नदियां खून से तर हो गई, और खाने काबा की दीवार खून से सराबोर हो गई, और उसमें पता नहीं, ये सारी चीजें ले हदीस में मुहद्दिसीन इकराम ने बयान की हैं, लिखी हैं। हमारी कम इल्मी यह है, हमारी गफलत का आलम यह है, हम उर्दू की सीधी लाइन तो पढ़ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि सारी बातें भी हमें पता चले और हम उसकी बारीकपन को भी समझ ले, तो उसके लिए आपको बार बार उर्दू की किताबें, मुताले में अरबी की किताबें लानी होंगी। जब भी ये उम्मत में, समाज में, जो फोनों के जरिए से, वीडियो के जरिए से एक उन्होंने दे दिया लाइन कि आपको पता है क्या हुआ था, हमारी माओ के साथ क्या हुआ था, या अहले बैत की बच्चियों के साथ के उनके रुपट्टे खींचे गए थे, ये कह दिया। अब आदमी बड़ा परेशान है कि रुपट्टे खींचे गए थे और ये यजीदी कौन है, लाओ ढूंढूं और उम्मत में और पकड़ूं उनको और मारूं उनको, और उस वाक़े करबला का बदला मैं आज ले लूं इससे। इतना परेशान है मुसलमान कि आज मुझे वाक़े करबला का बदला मुझे लेना हो तो मैं आज ले लूं। तो ये चीज तो हमें उस वक्त के हिसाब से ही देखनी होगी। तो एक एक वाक़ये को लेकर आने का मतलब यह है कि पूरा जुमा जाएगा उसमें। दूसरा सवाल यह है कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब शहीद कर दिए गए और उनमें से किसी ने भी उनके किसास के लिए कोई मुतालबा नहीं किया, तो अब ऐसी सूरत में उनकी शहादत के बाद तमाम सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहि मजमईन किसको कातिल मानते थे, उनकी औलाद किसको कातिल मानती थी, उनकी औलाद ने किसे कातिल कहा है, इसके ऊपर गुफ्तगू हो।
तो आप देखेंगे कि सहाबा इकराम, खुद अहले बैत में से और दीगर दूसरे उम्मत के फर्द, तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अगर किसी ने कत्ल किया है, वो कूफा वाले लोग, साजिशी उनकी है, सारी बनाई हुई सारी चालें उनकी हैं, और मशहूर नाम है उसमें। आप देखेंगे जो वाकइयों में शामिल हैं, जो फौज की टुकड़ियों में बड़े सिपा, पहली टुकड़ी गई, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु समझाने लगे, उसमें से 30 आदमी उसी वक्त तलवार खींचकर खड़े हैं और लड़ाई होने वाली है। 30 आदमी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की दावत पर उधर के खेमे से कटकर इधर आ गए कि आप सही कह रहे हैं, हमें आपसे नहीं लड़ना चाहिए, अब हम आपका दिफा करेंगे। और उसमें पहला कौन है? सिपह सालार। तो एक सिपह सालार की मिसाल हमारे पास ऐसी है, जो उबैदुल्लाह बिन जियाद की तरफ से भेजे गए सिपाही हैं, उनका सिपह सालार है, वो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ है कि जी अब मैं देख लूंगा, आप पीछे हट जाओ, अब जो होगा देखा जाएगा, आप सही कह रहे हैं, आपको बचाना मेरा मकसद है, अगर आपको कोई खराज भी आई तो। जब दूसरी टुकड़ी आ रही है तो अब इसी टुकड़ी, दूसरी टुकड़ी का सिपह सालार ये मामूजात लगता है हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का, जो आपका कातिल है, जो मलऊन है, बदकार है, मामूजात रिश्तों में आता था, वो जौशन नाम उसका मौजूद है। कोई आपके ऊपर तलवार जनी नहीं करना चाहता था, सब आपके इर्द गिर्द घूम रहे थे, इसी ने उभारा। मारते क्यों नहीं? एक आदमी से डरते हो? अरे उठाओ तलवार, करो शहीद इसको, क्यों डरते हो इससे? उठाया और मारा लोगों ने, उसने भी चलाई तलवार। इसमें कोई सहाबी नहीं है, कोई सहाबी ज़ादे नहीं है, ये एक गिरोह फिफ्तीन जो मुसलमानों के टुकड़े करने के दर पर था, उन्हीं के लोगों की मिली जुली बात है, जिससे भड़काने में लोग आ रहे। पूरा मदीना आ गया भड़काने में। आप क्या बात कर रहे हैं? बड़े 2 सहाबा के बेटे जिन्होंने यजीद की बैत को 1 महीना तूल दिया, सिर्फ इसी वजह से, वाक़े हिरा की वजह से, हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु से दूर रहे। वो बाज़ाब्ता नजरें रखी गई हैं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो मुतनफ्फिर हो रहे हैं। पूरे मदीना में 2 लोग मिले ऐसे, सहाबा इकराम, मदीना गढ़ है सहाबा का, भरा हुआ है, सबने यजीद पर बैत की। 2 साहबी उन्होंने देख लिया, अच्छा ये शख्स बैत नहीं कर रहा है, जन्नत के जो बशारत दी है अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही में, उनके बेटे, उन्होंने कहा ये, अब उसको भड़काना शुरू कर दिया जाके दुश्मनों ने, ये ऐसे है और वैसे है, और अच्छा हुआ तुमने नहीं किया, और तुम कोई तो बोलने वाला हो। तो क्या हम ये मान लें कि मदीना के सारे सहाबी जिन्होंने बैत की वो सब गलत है? उन्होंने अपना ईमान बेच खाया। आज हमारा ईमान बड़ा वलवले मार रहा है कि जी अब हम बिल्कुल हक करके रहेंगे, आओ। तो पहले वाक़े को समझ लो। आप जब तक इसको समझोगे नहीं, आपके खून में वो उबाल आता रहेगा, क्योंकि वो जुमले, वो सेंटेंस बनाने वाले लोग वो कम पढ़े लिखे नहीं है जो आपके को इन्हीं मसलों में उलझाना चाहते हैं। उन्होंने पूरी जिंदगियां लोगों की नफसानियत पर स्टडी करके गुजार दी। वो जानते हैं कि कौन सा बटन दबाना है और ये सुन्नी मुसलमान भड़क उठेगा, फिर ये नहीं रुकता। इसीलिए वो जुमले ही ऐसे बनाए जाते हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, फारसी में भी, अरबी में भी, कि एक जुमला ऐसा लिखा जाए, आदमी पढ़े और तिलमिला जाए कि अच्छा हमारी माँ के साथ ऐसा हुआ था, और ये मौलवी बताते नहीं है हमें। ये कैसे बताएंगे? अच्छा हुआ हमें पता चल गया फोन के जरिए से। अब हम पूछेंगे जाके, हम मौलवी से जाके पूछा, मौलवी को खुद नहीं पता, उसे पता ही नहीं कि वाक्य जो उन्होंने 2-4 किताबें देखी, वाक्य करबला, किसी ने कुछ लिखा हुआ, किसी ने कुछ, हर कोई बचता है। कैसे किसका नाम लिखे? ये तो तहकीक का काम है, मोटी मोटी किताबों में मौजूद मिलेगा आपको। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने लिखा ही नहीं है, नई चीज है, ऐसा तो नहीं है। बुजुर्गान दिन सब ने लिखा है, सबने सुकूत इख्तियार किया, अपनी अपनी राय लिखी है कि कौन सही कौन। अक्सर लोगों ने जो है उसको तफसीलन लिखा है कि वाकये को, सबने कहा है पानी वाला वाकया झूठ, बच्चों को नेज़े पर उठाने वाला वाकया झूठ, मक्का की हुर्मत को पामाल किया जाने वाला वाकया झूठ, सबने लिखा है। आप लाए तो सही एक वाकया जो साबित कर दे, बुखारी से, मुस्लिम से, दाऊद से, इब्न माजा से, निसाई से आप लेकर आए। ये भी मिंबरों से गालियां दी जाती हैं। पिछले साल ये उड़ा था तो किताब खोल के देखी, और किताब को देखा, एक सहाबी का मिंबर पर यह बोलना कि हक को हक और बातिल को बातिल, वो गालियों से ताबीर कर दिया, और उसको ये शुमार कर
कि सारे जितने भी बड़े बड़े हुकूमत के थे वो सब मिंबरों पे गालियां देते थे अहले बैत। कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या लेकर आते, किस वजह से? जानते हैं कि मुसलमान इतना गफलत में है, वो वक्त निकालकर अपने इस शक को दूर नहीं करेगा। वो कपड़े खरीदने के लिए, फोन खरीदने के लिए तो 1 महीना सर्च करेगा, वो रिसर्च करेगा कौन सा फोन, कितनी बैटरी, कितना बड़ा कैमरा, कितना प्रोसेसर, कितना चलेगा, पानी में डूब गए तो नहीं, टूटेगा तो दोबारा मिलेगा कि नहीं, डिस्प्ले कैसी, आंखों में चुभती तो नहीं है, ये सब पता करेगा वो एक फोन खरीदने के लिए। लेकिन अपने ईमान को मुतमईन करने के लिए एक मसला उसे मौलवी ला कर दे। क्यों? क्योंकि अब उसके ईमान में वलवला पैदा हो रहा है, अब उस खलजान है उसके अंदर, आग लगी पड़ी है ईमान की, तो अब कौन शांत करेगा उसको? एक मौलवी। अगर मौलवी ने नहीं किया तो फिर मौलवी किस काम का? मौलवी को तो उसी ने अपॉइंट किया गया, बताओ इस वलवले को शांत करो, तो अब मौलवी का काम है। तो मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, खुद कुछ करना पड़ता है। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, कोई भी ईमान वाला, इल्म वाला राह बता सकता है आपको, कौन सी किताब कैसे पढ़नी है, आपके सवालों को फिलफौर हल कर सकता है। लेकिन वो पूरा सिनेरियो जो है वो एक वक्त, एक लम्हे, 1 मिनट, 1 घंटे का नहीं है। वो आग तो लगी पड़ी है हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद से ही। हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद से ही कराबत करीबा की बात हो रही है कि कौन खिलाफत का जिम्मेदार है। कोई कह रहा जी कराबत करीबा कौन है? कराबत करीबा लाई ही क्यों जा रही है भाई? कौन करीब है अल्लाह के रसूल के ज्यादा? कहा जी खानदान वाला। अब खानदान वाला कौन है? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को बेटी दी है, आप चाचा के बेटे, लिहाजा आपको अब उन्हें मिल गया अच्छा कराबत करीबा की वजह से अली। लेकिन चूंकि अबू बकर की शान ऐसी है कि वहां सब हेच है, जिंदगी में भी और अल्लाह के रसूल के बाद भी, तो वहां चुप रहे सब लोग। वहीं से प्लानिंग चल रही है वो जो उस्मान रजी अल्लाह और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के आखिरी दौर में आकर अलग अलग शक्लों में ये दिख जाती है हमें। अब वाकई एकदम एक के बाद एक होते हैं। उस्मान को जो है शहीद किया जाता है रजी अल्लाह तआला अन्हु को, बलवाई मच जाते लोग, फौरन ही हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को इस ताल्लुक से अमीर बना दिया जाता है। वो समझ नहीं पाते क्या करूं, आए बदला लूं तो भी बेकार है, लोग भड़क जाएंगे, कातिले ने उस्मान को छोड़ दूं तब भी दिक्कत में हूं, हुकूमत को मजबूत करूं कि मदीना को संभालूं कि क्या करूं, खलीफा बने हुए। बिलाखिर उन्हें भी शहीद कर दिया गया इसी इस्लाम में। ये दुश्मनान इस्लाम किसी के नहीं है, ये अहले बैत के नहीं है, ये अहले बैत की आड़ में खड़े हुए मुसलमानों के कातिल हैं। आप अपना वक्त खुदारा इनकी तरफ जाया ना करें। और रही बात, और भी बहुत मेरे पास जो भी सवाल आते जाएंगे, 2-3 जुमे इंशाअल्लाह मैं इन्हीं सवालों के जवाब पे क्लियर रखूंगा, अगर अल्लाह ने रखी उम्मीद और जो है तौफीक अता की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, चूंकि वक्त हो गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत सही मानों में हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हमें जिंदा रखे, दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब हमारा खात्मा फरमाए तो दीन पर, ईमान पर, इस्लाम पर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यईज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. कपड़े दुरुस्त कर ले, मिलकर खड़े हों, बराबर वाले साथी के साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला लें ताकि सफे दुरुस्त हो। दरमियान में खाली जगह न छोड़ें। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت
وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाज़रीन इकराम और दीनी भाई, मैं बनारस उत्तर प्रदेश से मौका इस्लामपुर कलीपुर, यहाँ पर एक मस्जिद ज़ेर तामीर है, जिनमें अभी दूसरा मंजिला और फर्श बाकी है बनाने के लिए। 13 लाख से ज़्यादा का भी खर्चा है। आप हजरात से गुजारिश है जाने से पहले इस अल्लाह के घर के लिए जहाँ तक हो सके आप हजरात काम करते जाएं। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जिसमें अल्लाह के लिए मस्जिद बनाई, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। आप लोगों से बहुत ही अदवन गुजारिश है जाने से पहले जहाँ तक हो सके बढ़ चढ़ कर काम करते जाएं। अल्लाह आपके काम कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। Thank you.